ये है खरीफ फसल और रबी फसल। ये आपका जो 2024 था उसमें आया हुआ था, ठीक है। रबी फसल के बारे में पूछ रखा था, गेहूँ देके कि ये कौन सी फसल है। देखिए एक होती है जायद फसल भी होती है, 3 प्रकार की फसल होती है, याद रखना। देखिए जो खरीफ फसल होती है वो कौन सी फसल होती है। देखिए जो खरीफ फसल होती है याद रखना, उसको हम कौन से ऋतु में बोते हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं, ठीक है। और वर्षा ऋतु कब से स्टार्ट होगी भारत में, तो जून से सितंबर तक। और इसके एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि खरीफ फसल में क्या क्या आएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सेकंड है रबी फसल। रबी फसल कौन सी ऋतु में उगाई जाएगी, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु भारत में कब से स्टार्ट होगी, अक्टूबर से मार्च में, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखोगे आप, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी फसल के ये सारे क्या है, उदाहरण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एक होती है जायद फसल, वो भी करवा दूंगी मैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्मिंग कंपोस्टिंग, ठीक है, ये याद रखना। ये इसका मतलब क्या होता है कि केंचुए द्वारा जो खाद तैयार किया जाता है वो होता है। उर्वरक है, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, याद रखना। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके में क्या क्या आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, ये उर्वरक के एग्जाम्पल्स है। अब देखिए ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद्य एवं उर्वरक में अंतर, ठीक है, आप करके जाएंगे। याद रखना जो उर्वरक होता है ये मानव निर्मित होता है, ठीक है। उर्वरक कौन सा होगा, ये मानव निर्मित होता है। और जो खाद होता है ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो गोबर और पौधों के जो अवशेष होते हैं उनसे विघटन से प्राप्त होगा। और जो उर्वरक होता है इसका जो उत्पादन होगा, जो बनेगा वो कहाँ बनता है, उर्वरक फैक्ट्री में बनता है। और खाद कहाँ बनेगी, खेतों में बनेगी, ठीक है। अब उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को जो ह्यूमस होता है वो प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस मतलब जब आप भुरभुरी मिट्टी हो जाती है उसमें अगर आप पैर या हाथ डालते हो तो अंदर तक जाती है, हवा गैस ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जो खाद होता है इससे ह्यूमस क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। आपसे ऐसे दे सकता है कि 3 गलत दे सकता है, 1 सही दे सकता है, या 1 सही 3 गलत कैसे भी दे सकता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उर्वरक एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ठीक है। ये 2024 के एग्जाम में आ गया है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छिड़काव तंत्र की। देखिए छिड़काव तंत्र क्या होता है, ये याद रखना असमतल भूमि के लिए होता है। जो 2024 एग्जाम हुआ था तो ये मेरे एग्जाम में आ गया था कि जो असमतल भूमि के लिए जो आप छिड़काव तंत्र करेंगे वो कौन सा बेस्ट रहेगा, ड्रिप रहेगा या छिड़काव रहेगा, ऐसे करके आ गया था। तो याद रखना जो छिड़काव तंत्र होता है ये असमतल भूमि के लिए सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो नल होता है इसके ऊपरी सिरे में क्या होता है, जो नल होता है उसमें क्या होता है, नोजल लगा रहता है, याद रखना। और उसमें क्या होता है, वहां से छिड़काव पानी होता रहता है। और ये एग्जांपल ये याद रखना कि कौन कौन सी कृषि के लिए, तो जो ये होगा लॉन कॉफी की कृषि के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिप सिस्टम की। देखिए जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि बूंद बूंद करके क्या होता है कि जो पानी है ये पौधों की जड़ों में गिरता है, ठीक है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और एग्जांपल में ये याद रखना, फलदार पौधे, बगीचे और जो वृक्ष है इसको पानी देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इससे क्या होगा, पानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। और परंपरागत तरीके भी होते हैं वो आपको याद होगा, लेकिन आप आधुनिक में याद रखेंगे, ठीक है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अब देखिए खरपतवार क्या होता है। खरपतवार वो होता है कि खेत में क्या होते हैं, अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, मतलब जिसको हम उगाते नहीं है, जिसको हम घास उस बोलते हैं, वो उग जाता है। उनको हटाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, निराई बोला जाता है। और ये याद रखना कि खरपतवार नाशी क्या होता है, ये रसायन के रूप में उपयोग किया जाता है जिससे कि जो खरपतवार होते हैं उसमें नियंत्रण पाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स याद रखना खरपतवार नाशी के, एक होता है 2, एक होता है 4D, ठीक है। टेट में आपके आया था, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो मेंढक होता है, ठीक है, सबसे पहले जो मेंढक है जब वो उसका एग होता है उसके बाद टैडपोल, उसके बाद वो वयस्क बनता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो याद रखना कायांतरण। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेंढक है, मेंढक टैडपोल या एग से जब वो वयस्क बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो कायांतरण। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आया था।